हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। स्वागत है आप सबका गुड़िया यादव ब्लॉग में। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं देवर की शादी छोड़कर मैं आ गई इधर मायके, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरी काम था मायके में, इसलिए मैं आ गई। और आम भी ख़त्म हो रहा था, आम का सीज़न। तो अब तो शादी हो गया, दूल्हे चले गए दुल्हन को लाने के लिए। तो फिर मैं ससुराल में क्या करती थी, इसलिए मैं आ गई। और इधर मेरे मायके में घर के बगल में ही लड़की का शादी था, तो आ गए इधर। और इधर नाश्ता पानी हम भी कर रहे हैं। उधर पतिदेव बाराती गए हैं, तो पतिदेव भी करते होंगे नाश्ता पानी, फुल एंजॉय करते होंगे। और हम भी आ गए मायके, हम भी अपना फुल एंजॉय कर रहे हैं। लड़की का शादी भी देख लिए, नाश्ता भी खा लिए, भोज भी खा लिए, तो बहुत मज़ा आया। और आम भी ख़त्म हो रहा था, आम का सीजन था, तो इसलिए आम खाने के लिए चले गया। और मुझे कुछ काम था, क्योंकि उसके सुबह में ही मुझे वो काम करना था, इसलिए मैं चली गई मायके। तो बहुत मज़ा आया। और शादी में बहुत लोगों से मिला भी, तो बहुत अच्छा लगा। 8-10 साल पहले मिली थी, क्योंकि 12 साल तो मेरे शादी का हो गया। तो शादी से पहले जो मिली थी, रहती थी मायके में, तो कोई गेस्ट और आता है तो कितना पुरानी याद रहता है, वो कैसा होगा, वो कैसा, जो आप बचपन में मिले रहते हो उनसे, अब बहुत दिन हो जाता तो आपका हमेशा ख्याल आएगा वो कितना बड़ा हुआ, कैसे हुआ, कितने बच्चे हुए होंगे। मैं तो हमेशा सोचती रहती हूँ, मैं माँ से फ़ोन पे भी बात करती रहती हूँ, तो सबके बारे में पूछती रहती हूँ, कौन कैसा है, कहाँ है, किसके कितने बच्चे हैं। तो मुझे सबका ख्याल हमेशा आता रहता है, खास करके गाँव में तो जो अगल बगल में रहता है, तो सबसे तो मुझे कुछ ज़्यादा ही गाँव से लगाव है। सबके बारे में मुझे जानना ज़रूरी रहता है, तो इसलिए मैं आ गई। और इधर मैं आंगन में आ गई, तो ये देखिए कीचड़ कीचड़ तो बहुत है। और ये लड़की का मंडप है, यानी मरवा, इसी मरवा पे शादी होगा। तो शादी हो गई, फिर 2-3 दिन बाद जी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी, घर से निकल भी नहीं रहे थे। तो यहाँ पे आ गई आम चुनने के लिए। रोड के साइड में आम का पेड़ था मम्मी का, तो वहाँ पे हम आम आ गए चुनने के लिए। और जो पका हुआ आम था उसको तोड़ने के लिए। तो ये देखिए आम कितना, भर दिन में यानी 40-50 पीस आम गिर जाता है। तो यहाँ पे कोई रहता नहीं है आम के पेड़ के पास, तो कोई दूसरा लोग ही उठा कर ले जाता है। ये देखिए एक और मिल गई, ओ माय गॉड। ये आम चुनकर इतना खुशी मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। और जो चुना होगा, जिनको पता होगा, तो उनको पता होगा कितना खुशी मिलता है। बहुत पूरे बचपन की यादें ताज़ी हो गई। पूरे बचपन में ऐसे ही जाते थे, आम चुनते थे, ऐसे फ्रॉक पहने रहते थे, कुछ कपड़ा पहने रहते थे, उसी में ले लेते थे, दौड़ कर आते थे, मम्मी को दिखाते थे कि देखो मुझे इतना आम मिला है। तो वही आज फील हो रहा है। तो माँ उठा रही थी, तो मैं सोचा, माँ को बोला कि आप मत उठाओ, मैं ही उठाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलेगा। आप तो हमेशा उठाते हो, गाँव में रहते हो, मैं रहती नहीं हूँ। 10 साल से मैं गांव में रहती नहीं हूँ, तो ये पल मुझे फिर पता नहीं कब मिलेगा। ये रही, एक और आम मिल गया। तो ये आम माँ बोल रही थी तभी से कि आम खराब है, मत उठाओ, सड़ा है। ये सड़ा हुआ आम नहीं था, अच्छा आम था। तो फिर माँ ने उठाया, तो 3 आम हमको मिल गया। यानी मम्मी कभी भी जाती है, दिन में 4 बार 5 बार तो आती ही आती है आम के पास, तो 3-4-5 आम मिल जाता है। और वहाँ पे दुकान है, मेरे घर में किराए पे लिए हैं, दुकान करते हैं, तो उनको तो हमेशा, वो यहीं पे रहते हैं, तो हमेशा उनको मिलता ही रहता है, तो इसलिए उतना ज़्यादा आम मिल नहीं पाता है। और मेरे साथ आनव आया है, आयुष घर पे ही है, उस नहीं आया है। और दूसरा दिन आई थी, उस पे घर पे ही था। ये इसको इस सब में इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोई मानी मतलब नहीं रहता है। इसको कोई दोस्त मिल जाए, बस उसके साथ खेले, उतना ही काफ़ी है। और ये यहाँ पे आम रख दिया, क्योंकि थैला उला लाए नहीं थे, तो थैला लेना पड़ेगा शॉप से, फिर हम आम ले जाएंगे। और धूप बहुत तेज़ है, 4 दिन के बाद तो बारिश रुका और धूप निकला। आप देख सकते हो बगल में खेत और में पानी लगा हुआ है बहुत। ये NH के साइड में हमारा घर है, तो बहुत अच्छा लगता है। कभी भी हम आते हैं तो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। ये देखिए हमारा घर पहले 7 कोठली का रूम था, तो NH जब बना तो उसमें टूट गया, चला गया, और 1 कोठली बचा है। तो ये मेरे पापा श्री आ गए, और यहाँ पे
रूम को खोला तो ये रही रूम का कुछ नज़ारा। कभी कभी किराए पे भी लगता है, फिर कोई खाली कर देता है। और ये मेरे पापा का पोस्टर फिल्म का सजना साथ नहीं छोड़, आरवी निराला एंटरटेनमेंट की प्रस्तुति। मेरे पापा का फिल्म का ये पोस्टर है। आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, मेरे पापा जी फिल्म डायरेक्टर है। शुभ मुहूर्त 2015 में ही शायद बन गया है कि नहीं बना है उतना नहीं पता है, बन गया होगा 2015 में ही ये पोस्टर बना है, यानी उससे पहले ही बना होगा। तो मुझे इस सब के बारे में मैं, और ये रही वार्ड सदस्य पता नहीं किससे खड़ा हुए हैं। ऐसा कौन सा काम है कि मेरे पापा नहीं करते हैं, यानी हर एक काम आजमाते हैं, हर एक काम पे हाथ रखते हैं। तो ये रही कुछ घर का नज़ारा। अंधेरा अंधेरा है तो क्या मैं घर में दिखाऊं। और यहाँ पे हम आ गए साग तोड़ने के लिए। मेरे घर के आगे ये साग लगा था। तो मैं दिल्ली में रहती हूँ तो ये स्मार्ट बाज़ार में मैं देखी थी 90 रुपये केजी मिल रहा था। तो मैं सोचा यहाँ पे है जब, तो हम क्यों न तोड़ ले। तो यहाँ पे हम यूँ ही साग तोड़ते हैं। मुझे साग सब्जी से, गाँव का खास करके साग सब्जी से बहुत लगाव है, बहुत। साग तो सबसे ज़्यादा ही पसंद है मुझे, यानी 56 भोग रख देगा तो मैं वो नहीं खाऊंगी, या साग रहेगा तो मैं साग खाऊंगी, इतना मुझे पसंद है। तो मैं माँ पहचानती भी नहीं थी, बोली ये क्या तोड़ रही है। तो वही मैं बोला दिल्ली में ये स्मार्ट बाज़ार में 90 रुपये केजी मिल रहा है, तो तोड़ते हैं और इसको घर पे बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनता है। दिल्ली में मैं खरीद कर खाई हूँ। तो यहाँ पे माँ भी तब मान ही ली, माँ कि चलो तुम जब बोल रही हो तो सही होगा। तो माँ भी यहाँ पे तोड़ने लगी, बोल रही है मुझे तो पता ही नहीं था, नहीं तो मैं तोड़ कर खाती, कैसा लगता है खाने में पता नहीं। मैं बोला बहुत टेस्टी लगता है, चलो खिलाएंगे तुमको बनाकर तब पता चलेगा। तो यहाँ पे वही मैं साग तोड़ने लगी और आइस कुछ कुछ पूछ रहा है मामा नाना के बारे में, इतना उसको जानना है क्यों नहीं फिल्म बना रही है, तो क्या कैसे। और ओ माय गॉड, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैं पिछले सीजन में आई थी